और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हुई हिंसा के बाद से लगातार माहौल गरमाया हुआ है। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज को संपन्न कराने की तैयारी आज की जा रही। तो वहीं दूसरी ओर संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान मिले मंदिर की कार्बन डेटिंग के लिए एएसआई की टीम आज संभल भी पहुंच चुकी है और आज से एएसआई की टीम संभल के पुराने शिव मंदिर का सर्वेक्षण शुरू करेगी। एएसआई की टीम सालों पुराने शिव मंदिर और साथ ही कुएं का सर्वे करेगी और इस सर्वे से एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो प्राचीन मंदिर मिला है ये कितना पुराना मंदिर है। इसके साथ ही ये इसमें कहीं ना कहीं ये भी पता चलेगा कि आखिर जो कुआं है साथ में वो कितना पुराना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने संभल पहुंचकर मंदिर के नाप और फोटोग्राफी भी की है। इधर संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद आज पहला जुम्मा है, आज जुम्मे की नमाज होनी है, जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हर तरफ पुलिस की टीम तैनात है, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद अतीकुर रहमान बर्क की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं ये मुश्किलें बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि एएसआई की टीम सर्वे के जरिए कैसे आज नए राज खोलेगी। तो आज एएसआई की टीम संभल पहुंच चुकी है और संभल पहुंच करके जो जुम्मे की नमाज होनी है, जुम्मे की नमाज के बाद में ये सर्वे शुरू होगा। प्राचीन शिव मंदिर और कुएं का सर्वे करती हुई एएसआई की टीम नजर आएगी। आज कहीं ना कहीं कुएं और मूर्तियों की कार्बन डेटिंग की जाएगी और कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर ये जो मूर्तियां मिली हैं, ये कुआं है, इसका इतिहास क्या है, आखिर ये कितनी पुरानी है ये मूर्तियां, ये सर्वे के बाद साफ हो जाएगा। एएसआई की टीम आज वहां पहुंच करके पूरा सर्वे करेगी। कार्बन डेटिंग के लिए दरअसल डीएम ने ये पत्र लिखा था, जब ये मंदिर मिला था उसके बाद में ये पत्र लिखा गया था और अब आज, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज भी होनी है और इस नमाज के बाद सर्वेक्षण शुरू होगा, सर्वे शुरू होगा। इससे पहले अगर हम देखें तो राजस्व विभाग ने मंदिर और कुएं की पैमाइश भी की है, फोटोग्राफी वहां पर की गई है, आखिर मंदिर कितने एरिया में है, ये इन तमाम चीजों की जानकारी ली गई। आपको बता दें कि खुदाई के दौरान कुएं के अंदर से कई सारी भगवान की प्रतिमाएं मिली थी। तो फिलहाल अब संभल पहुंच चुकी है एएसआई की टीम और अब कार्बन डेटिंग की जाएगी, सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बर्क से वसूला जाएगा पाई पाई का हिसाब, क्योंकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इस वक्त सांसद पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और बीते कल उनकी बिजली काटी गई थी, उनके घर की बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद ये जुर्माना कल देर रात लगाया गया है बिजली विभाग की तरफ से। इसके साथ ही सांसद को नोटिस देकर जवाब भी मांगा गया है। दरअसल सांसद बर्क के घर में जो मीटर लगे हुए थे उनमें बिल शून्य आ रहा था, लगातार पिछले कई महीनों से ये बिल जो है वो जीरो आ रहा था। ये बिल भी आपको दिखाएंगे पूरा कि आखिर कैसे वो जीरो आ रहा था। इसके साथ ही बर्क के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लगे हुए थे, 2 कनेक्शन थे उनके घर पर। हालांकि हाल ही में ये बिजली का जो मीटर है वो भी चेंज कर दिया गया था, पहला बर्क के नाम था और दूसरा उनके मृतक दादा के नाम था और ऐसे में अब फिलहाल एक डिजिटल मीटर लगाया गया, लेकिन उसके बाद में हाल ही में आपको बता दें कि बीते कल जो उनके घर की बिजली कनेक्शन है उसे हटा दिया गया है। मृतक दादा शफीकुर रहमान बर्क का कनेक्शन भी सील कर दिया गया है और साथ ही करोड़ों का जुर्माना भी लगाया गया है। तो बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 4 किलोवाट पर 16.5 किलोवाट बिजली उपयोग के आरोप लगे थे कि मात्र 4 किलोवाट मीटर का लोड है, लेकिन कितना इस्तेमाल किया जा रहा है वो। और ये देखिए पूरा घोटाला इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि नवंबर, अक्टूबर 2024, सितंबर, अगस्त 0 यूनिट खर्च की गई है। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ऐसे में एक बीपीएल परिवार के जरिए किस तरीके से, अगर हम आपको ये 3 केस दिखा रहे हैं, पहला बिल जो है वो है जियाउर रहमान के नाम पर और दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं शफीकुर रहमान के नाम पर जो मीटर है और तीसरा एक अनजान बिल हमने लिया है जो कि एक बीपीएल परिवार का है। तो इन तीनों बिलों में कितना अंतर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बीपीएल परिवार के पास आप सोचिए कि बहुत सुख सुविधाएं नहीं होती है, ना ही कोई बड़े बिजली के उपकरण होते हैं, ना एसी होता है, ना ही और कोई आइटम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब अगर हम देखें तो सांसद के घर में एसी भी है, कूलर भी है, बिजली के कई सारे उपकरण हैं, उसके बावजूद उनका जो बिजली का बिल है वो आ रहा है 0।
और ऐसे में जो उनके दादा साहब है, जो दादा साहब के नाम पर बिल था, उसमें अगर हम देखें तो वहां भी बिजली के जो यूनिट है वो बेहद ही कम दिखाए जा रहे हैं, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला दिखाते हैं। बर्क के पिता ने बीते कल बिजली के अधिकारियों को, जब बिजली के अधिकारी उनके घर पहुंचे थे पूरी छानबीन करने के लिए और जानने के लिए, मीटर की रीडिंग लेने के लिए, तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो धमकाते हुए भी नजर आए थे। वो आपको दिखाते हैं। हमारी सरकार तो वॉल फैन एक एग्जॉस्ट फैन, दो वॉल फैन और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल ना कर सकते। देख लो साहब, देख लो। तो देखिए किस तरीके से जो परिवार है बर्क का, वो इस वक्त अधिकारियों को धमकाता हुआ नजर आया, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है हमेशा नहीं रहेगी। हालांकि इसको लेकर भी मामला दर्ज कर लिया गया उनके पिता और परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़े, जो लगातार संभल में मौजूद है पिछले कई दिनों से और एक अपडेट हमारे तक लगातार साझा कर रहे हैं। निशांत, अगर देखा जाए तो एएसआई की टीम आज वहां पर पहुंच चुकी है और जुमे की नमाज के बाद में ये पूरी सर्वे आज किया जाएगा। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास पूरे संभल को लेकर? देखिए, संभल तीर्थ नगरी रही है मथुरा और काशी की तर्ज पर, लेकिन इस तीर्थ नगरी के इतिहास को मिटाया गया है, जो कि अब इतिहास अपने आप निकलकर सामने आ रहा है। उसी श्रेणी में ये प्राचीन शिव मंदिर है, ये कूप है और इनका आज एएसआई सर्वे करेगी आखिर ये कितना पुराना है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दोनों का पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब कार्बन डेटिंग होगी तो सच्चाई निकलकर सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ आज जुम्मे की नमाज है, नमाज के चलते यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत कर दी गई है। आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है, क्योंकि 24 नवंबर की घटना दोबारा ना दोहराई जाए, ना कोई ऐसी अनहोनी हो। इसको लेकर प्रशासन जो है वो बेहद सख्त रूप से नजर आ रहा है। वहीं तीसरी बात करें सांसद वर्ग की, तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले ही कल ही हमने बताया था कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब जुर्माने की राशि असेसमेंट करके सामने आ गई है। 1,91,00,000 के आसपास वो राशि है जो सांसद को भरपाई करनी होगी, तभी उनके घर का बिजली कनेक्शन जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सांसद के पिता पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है और दूसरा वीडियो भी सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संभल में स्थानीय सांसद की मुसीबत बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ संभल का जो इतिहास है वो एक बार फिर पुनर्जीवित होने जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, और इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे ताजा अपडेट और जानकारी इससे जुड़ी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।